हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ। देखिए, आज की जो वीडियो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर लगातार स्किल टेस्ट को लेके यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि जो डीआरडीओ का टेक एग्जाम हुआ है उसका स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करें, या फिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके स्किल टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं, या फिर स्किल टेस्ट आपका कितने टाइम का होता है। ये सारे आपके लगातार जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर थे। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट ये भी था कि जो आपका स्किल टेस्ट है आपका वो कब होगा, ठीक है, किस तरह से होता है, क्या हमारा इंटरव्यू मोड में होगा या हमसे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, और अगर उन्हें तैयारी करनी है तो क्या उन्हें कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें, तो देखिए यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी ना, आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है, आप खुद से भी इन सारी चीजों को तैयारी कर सकते हो। टाइम आपके पास अभी भी बहुत है, क्योंकि अभी तक आपका जो रिजल्ट है उसका कोई भी नोटिफिकेशन आपका नहीं आया है। तो अभी भी आपके पास 1 मंथ है, 1 मंथ में आप तैयारी कर सकते हो। क्योंकि देखिए, जो स्किल टेस्ट है वो आपका मार्च में होगा, मार्च या अप्रैल में जाके आपका स्किल टेस्ट होगा। जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका सीबीटी जो एग्जाम है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्किल टेस्ट की जो तैयारी है वो आप किस तरह से कर सकते हो। कब आएगा इसके लिए अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मैंने पहले भी बताया आपको कि देखिए, लास्ट में ही आने की उसकी क्या संभावना है, और वही आपका मार्च या अप्रैल में होगा। लेकिन तैयारी क्या करनी है कि आपको बिल्कुल भी वीकनेस नहीं यहाँ पर दिखानी कि सीबीटी एग्जाम हो गया है, सीबीटी एग्जाम आपका अच्छा था, तो आप यहाँ पर क्या है कि स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर रुक जाओ। उसे अगर आपको लग रहा है कि आप उसको क्लियर कर लोगे, तो यहाँ पर क्या है कि आप स्किल टेस्ट के लिए अपनी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है स्किल टेस्ट को तैयार करने के लिए, जो आपके आईटीआई ट्रेड की बुक है, चाहे आप कोपा से हो, चाहे आपका फिटर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ट्रेड है आपका, आपकी जो मेजर बुक रहती है वो आपकी क्या होगी, आईटीआई की प्रैक्टिकल बुक। अगर एग्जाम आपने दिया है तो आपने ये भी चीज यहाँ पर नोट की होगी कि जो आपके ज्यादातर क्वेश्चंस थे वो बेसिक ही थे, इजी टू मॉडरेट लेवल था आपका एग्जाम का। तो आपके आईटीआई की बुक से ही सब कुछ आया था। अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर बुक है जिससे आपने आईटीआई में स्टडी की थी, तो उसको आप प्रेफर दे सकते हो, अदरवाइज आप निम्मी की बुक ले सकते हो। और नहीं, अगर आपके पास कोई भी बुक है तो भारत स्किल पर भी आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आपका अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कीजिए। आपका प्रैक्टिकल पेपर्स, आपकी जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी वहां पर अवेलेबल है, वहां से भी डाउनलोड करके सारी चीजों को चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये ही आपका यहाँ पर क्या एक तरीका है यहाँ पर पढ़ने के लिए कि आपको जो बेसिक तैयारी करनी है। देखिए, जो आपका टेक एग्जाम था वो बेसिकली आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए था, तो उनकी कोपा ट्रेड या फिर आपका क्या है कि किसी भी ट्रेड, जो आपकी ट्रेड बुक थी उससे ही सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले थे। तो आपका जो प्रैक्टिकल है ना वो आपके सिलेबस के अंदर से ही आपसे पूछा जाएगा। तो कैसे करना है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किन किन टॉपिक्स को रीड कर रहे हो। अदरवाइज जो आपके बेसिक आपके यहाँ पर टॉपिक्स होते हैं, आपके यहाँ पर टूल्स को लेके, या फिर जो आपका क्या है कि प्रैक्टिकल वर्क जिसमें आपने ज्यादा किया होता है, उन सारी चीजों को आप एक बार रीड कर सकते हो, उनके स्टेप्स आपको याद रखने। क्योंकि हो सकता है, देखिए, आपका रिटर्न प्रैक्टिकल भी हो सकता है और आपका वहां पर क्या है कि वर्बली यानी कि आपसे 100 केस भी वहां पर करवाया जा सकता है, या फिर आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो आपको क्या है कॉपी दे दी जाएगी, और उसमें आपका क्या है कि लिखने के लिए भी दिया जा सकता है कि सारे स्टेप्स को लिखो आप, किस तरह से यहाँ पर स्टेप्स आपने किए हैं। तो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 इस तरह से भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ सकता है। तो ठीक है, तो स्टेप्स आपको यहाँ पर याद रहने होंगे। दूसरी चीज हम बात करते हैं, देखिए सीबीटी एग्जाम से कैसे आपको हेल्प मिलेगी। अपने स्किल टेस्ट को अगर आपने यहाँ पर तैयार करना है तो सीबीटी एग्जाम से आपको देखिए इस तरह से हेल्प मिल सकती। जो क्वेश्चंस जिस भी टॉपिक से आपको सीबीटी एग्जाम के अंदर आपके सबसे ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका प्रैक्टिकल पार्ट आप तैयार कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन पूछे गए थे, या इलेक्ट्रिकल का आपका कोई पार्ट है जिसके अंदर आपका क्या है कि उससे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है और आपका प्रैक्टिकल पार्ट भी है, तो उससे आप यहाँ पर क्या है कि तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो यही था कि सीबीटी में आपको काफी सारी चीजें देखने के लिए मिल गई होंगी कि कौन सा पार्ट जो था आपकी बुक का वो सबसे ज्यादा पूछा गया, कौन से टॉपिक से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सबसे ज्यादा पूछने के लिए मिलेगा। जैसे बेसिकली जो मेरी ट्रेड रही वो आपकी यहाँ पर कोपा ट्रेड थी, तो मैं थोड़ा सा उसका ही एग्जांपल लूंगी ताकि आपको सारी चीजें समझ में अभी आ जाए। देखिए, कोपा ट्रेड के अंदर आपका यहाँ पर क्या था कि जब सीबीटी एग्जाम हुआ था तो उसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस थे, जैसे हार्डवेयर के,
अगर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कोपा वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या है कि जितने भी उनके हार्डवेयर टूल्स है, जैसे आपका अगर कैबिनेट है, कैबिनेट्स के अंदर आपके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मदरबोर्ड में आपकी कौन कौन सी चिप्स होती हैं, ये सारे नाम उनको एकदम क्लियर होने चाहिए कि किसका क्या काम है, कितने स्लॉट्स होते हैं आपके, कितने किस पिन को आप क्या बोलते हो, ये सारी नॉलेज उनको होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं देखिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की। देखिए अगर आप कोपा ट्रेड से हैं और स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको क्या है कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपका एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपको नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करना हो, ये सारा का सारा इंस्टॉलेशन जो है आपका वो आपको आना चाहिए। उसका स्टेप क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही हो सकता है कि टाइपिंग टेस्ट भी हो सकता है आपका, क्योंकि आपका जो ट्रेड है वो यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड है। टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, कोई लेटर आपसे टाइप करा के देखा जा सकता है वर्ड के अंदर, या फिर आपका जो मेल मर्ज। देखिए मेल मर्ज आपका यहाँ पर क्या होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि मेल मर्ज क्या होता है, किस से आपको यहाँ पर करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कोई टॉपिक आपको सडनली दिया जा सकता है कि इस पे आपको क्या करना है कि 5 पेज की पावर पॉइंट आपको क्रिएट करनी है, एनिमेशंस लगाना है आपको, ट्रांजिशंस लगाने हैं, या फिर आपका क्या है कि स्लाइड शो करके दिखानी। तो ये सारा आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर हो सकता है। उसके बाद आपका क्या है कि एक्सेल सीट पर वर्क करने के लिए दिया जा सकता है। सपोज आपको अटेंडेंस शीट, आपने अटेंडेंस शीट अगर बनाई है तो अटेंडेंस शीट आपको यहाँ पर बनाने के लिए दी जा सकती। पायोट टेबल पर आपका काम जो है वो कराया जा सकता है, या फिर आपको क्या है कि सैलरी भी बनाने के लिए दी जा सकती है। कोई टेबल वो असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपसे बोल सकते हैं वहां पर क्या कि आप उसका क्या है टीए निकालिए, ठीक है, या फिर आपका क्या है डीए निकालिए, एचआरडी निकालिए। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूले का आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, किस किस फॉर्मूले का आपको किस से यूज करना है, कौन सा फंक्शन आप यूज कर रहे हो, ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर क्या करने, रिवाइज करने हैं। सारे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए कि किस किस फॉर्मूले का हम किस बिहाफ पर यूज करते हैं। तो देखिए यही बेसिक आपकी स्किल टेस्ट की तैयारी है। और देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स कोपा वाले जो थे उनका भी कमेंट था, इसीलिए देखिए मैंने एग्जांपल जो लिया है वो यहाँ पर कोपा ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दिया है। तो होप सो अब आपको स्किल टेस्ट के लिए किस तरह से तैयारी करनी, ये डाउट आपका यहाँ पर नहीं रह रहा होगा। बाकी अगर और कोई डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें यहाँ पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर काफी सारे डीआरडीओ के स्टूडेंट्स हैं, तो आप वहां पर उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपस में डिस्कशन भी वहां पर कर सकते हैं। क्लियर है सारी चीजें। तो चलिए वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जेन्युइन लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट तो यहाँ पर बेल आइकन को कर दीजिएगा हिट, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।